तो आज अपन देखेंगे jQuery ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग क्या होता है कि अपन अभी क्या कर रहे थे, सिलेक्ट कर रहे थे एलिमेंट्स को CSS सिलेक्टर के थ्रू। जैसे CSS में सिलेक्ट करते थे वैसे ही jQuery में भी सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन सारे एलिमेंट इस तरीके से अपन सिलेक्ट नहीं कर सकते, है ना। हर किसी एलिमेंट को अपन इस तरीके से सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो कुछ मतलब एडवांस सेलेक्टर अपन को चाहिए होते हैं, तो jQuery ने उसके लिए फंक्शंस बनाए हुए हैं। ठीक है। तो जब भी अपन को ऊपर जाके किसी भी डोम ट्री में किसी एलिमेंट के ऊपर जाके अपन को सर्च करके किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, तो अपन क्या यूज करते हैं, पेरेंट, पेरेंट्स और पेरेंट्स अंटिल। तो ये तीन फंक्शन है अपने पास अप ट्रिवर्सिंग करने के लिए, है ना। डोम ट्री में अप जाने के जाके और ट्रिवर्सिंग करके सेलेक्ट करने के लिए ये तीन फंक्शन है। अभी तीन फंक्शन किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं ये अपन देखते हैं आज। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ी HTML लिख लेता हूँ पहले। सबसे पहले अब अपन क्या करते हैं, इनको देखते हैं सेलेक्टर कैसे काम करता है, ये पेरेंट सेलेक्टर कैसे काम करता है। तो अपन क्या चाहते हैं, चाइल्ड वन जो है ना, जो चाइल्ड वन है इसका जो इमीडिएट पेरेंट है, जो इसका इमीडिएट पेरेंट है उसको सिलेक्ट करना है। तो अपन क्या यूज करेंगे, पेरेंट फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, इसका इमीडिएट पेरेंट अगर अपन को सेलेक्ट करना है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो चाइल्ड चाइल्ड का चेक करना है अपन को। तो यहाँ पे लिखेंगे हैश चाइल्ड वन, हैश चाइल्ड वन। ठीक है, इसका इमीडिएट पेरेंट अपन को सिलेक्ट करना है। अपन को पता है कि चाइल्ड वन का पेरेंट सिलेक्ट करना है, इमीडिएट पेरेंट जो भी है इसका। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लिखते हैं डॉट और पेरेंट फंक्शन। ये पेरेंट फंक्शन किसको सिलेक्ट करेगा, चाइल्ड वन के इमीडिएट पेरेंट को। इस केस में चाइल्ड वन का इमीडिएट पेरेंट कौन सा है, ये डिव है चाइल्ड वन, इसका इमीडिएट पेरेंट है ये पेरेंट वन। ठीक है ना। इसका डायरेक्ट पेरेंट कौन सा है, ये वाला, इसके अंदर ही तो है ये चाइल्ड वन। तो ये किसको सेलेक्ट करेगा, पेरेंट वन को। अब अपन क्या करते हैं, चेक करने के लिए इस पे CSS लगा देते हैं। तो अपन लिख देते हैं डॉट CSS। ठीक है, या फिर अपन इसको एक वेरिएबल में भी ले सकते हैं, लेट पेरेंट इक्वल, इस तरीके से इसको एक वेरिएबल में ले लिया। फिर इसको कर सकते हैं पेरेंट डॉट CSS। CSS के अंदर अपन क्या करते हैं, बॉर्डर दे दे इसकी, बॉर्डर दे दे या बैकग्राउंड कलर दे दे, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू, कॉमा लगेगा सेकंड पैरामीटर के लिए, बैकग्राउंड कलर ब्लू। अब देखते हैं अपन क्या होता है, ये देखो इसका जो पेरेंट है इसका बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लू। ठीक है, इस पेरेंट का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। अगर इसको मैं बॉर्डर दे दूं तो ज्यादा बढ़िया दिखेगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ये देखो, ये पेरेंट की 1 पिक्सल सॉलिड रेड बॉर्डर आ गई। तो ये पेरेंट वन को सेलेक्ट कर लिया। अगर अपन चाहते हैं कि ये वाला जो है, अगर अपन इसको डाल देते हैं P2 चाइल्ड वन, तो ये किसको सेलेक्ट करेगा, पेरेंट टू को। ठीक है, इसकी जगह इसको डाल दिया तो ये किसको सेलेक्ट करेगा, इसके पेरेंट को। इसका पेरेंट कौन सा है, पेरेंट टू। अब देखना क्या होता है, पेरेंट टू सेलेक्ट हो गया इधर। ठीक है, तो इस तरीके से किसी का भी पेरेंट सेलेक्ट करना हो, इमीडिएट पेरेंट सेलेक्ट करेगा, ओनली ओनली इमीडिएट पेरेंट। तो अपन क्या करेंगे, पेरेंट यूज करेंगे। अगर अपन इसकी जगह पे पेरेंट वन डाल देते हैं तो किसको सिलेक्ट करेगा, ग्रैंड पेरेंट को, ये जी पेरेंट को। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसकी जगह पे ये डाल देते हैं, तो इसके ग्रैंड पेरेंट को सिलेक्ट कर लिया। और अगर अपन ग्रैंड पेरेंट डाल देंगे तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट को सिलेक्ट कर लेगा। तो ये समझ में आ गया इमीडिएट पेरेंट क्या होता है, इमीडिएट पेरेंट को सिलेक्ट करना, तो फिर पेरेंट यूज करते हैं। ठीक है, इसकी जगह अगर अपन पेरेंट्स यूज कर लेते हैं तो ये क्या करता है, जितने भी उसके पेरेंट है HTML तक, जितने भी पेरेंट है सारे सिलेक्ट करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे चाइल्ड वन, चाइल्ड वन ये सिलेक्ट करते हैं। चाइल्ड वन के जो भी पेरेंट है सब सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखो, चाइल्ड वन का पेरेंट ये भी था, ये भी था, ये भी था, और HTML भी था बॉडी। ठीक है, तो ये सबको सिलेक्ट करता हुआ गया है। ये देखो, यहाँ पे चाइल्ड वन, इसका पेरेंट है पेरेंट वन, इसका पेरेंट है ग्रैंड पेरेंट वन, फिर ग्रैंड ग्रेट पेरेंट वन, फिर बॉडी। तो ये बॉडी तक सब सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पेरेंट्स काम करता है। अगर अपन को कोई स्पेसिफिक
सेलेक्ट करना हो कि इसके पेरेंट में से मेरे को ये वाला सेलेक्ट करना है, जैसे कि मेरे को इस केस में जी पेरेंट सेलेक्ट करना है इसके पेरेंट में से, है ना, ओनली जी पेरेंट सेलेक्ट करना है, बाकी कोई से सेलेक्ट नहीं करना, सारे पेरेंट सेलेक्ट नहीं करना है, मेरे को ओनली जी पेरेंट सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा पेरेंट्स के अंदर, यहाँ पे आके हैश जी पेरेंट, जिसकी भी क्लास हैश जी पेरेंट है मैं उसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये देखो ओनली जी पेरेंट को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो पेरेंट्स के अंदर कोई सा भी पेरेंट सर्च करके अगर अपन को सिलेक्ट कराना हो, है ना, तो अपन क्या लिख देंगे, उसकी आईडी लिख देंगे या क्लास लिख देंगे, जिस तरीके से भी सीएसएस सेलेक्टर करते हैं वैसे ही। अगर मेरे को ग्रेट ग्रैंड पेरेंट सेलेक्ट कराना हो इसमें से, तो मैं क्या करूंगा, जी जी पेरेंट लिखूंगा यहाँ पे, तो ये देखो उस पेरेंट्स में से जाके इसने सर्च किया और सर्च करके जो भी सिलेक्ट करना था उसको सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से पेरेंट्स काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में इसके बाद में आता है पेरेंट्स अंटिल। ये क्या काम करता है, ये काम करता है यहां से लेके जो अपन ने एलिमेंट पे पेरेंट्स पेरेंट्स अंटिल लगाया है, जिस एलिमेंट पे वहां से लेके और पेरेंट्स अंटिल के अंदर जो भी अपन ने आईडी दी है वहां तक उसके बीच में जो भी एलिमेंट्स है उनको सेलेक्ट कर लेगा। जो भी पेरेंट एलिमेंट है उसके बीच के अंदर वो सारे सेलेक्ट कर लेगा। ये देखो, अब देखो चाइल्ड वन और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के अंदर इसके बीच में कौन कौन सा एलिमेंट है, चाइल्ड वन ये हो गया, ये पेरेंट वन आ रहा है इसके बीच में, तो पहले इसको सिलेक्ट करेगा, फिर ग्रेट पेरेंट आ रहा है इसको सिलेक्ट करेगा, फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट तक सिलेक्ट करना है तो इसको छोड़ देगा, इसके बीच में जो भी आ रहे हैं ना इन दोनों के बीच में, तो ये दो आ रहे हैं, एक तो ग्रैंड पेरेंट आ रहा है, एक आ रहा है पेरेंट वन, तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लेगा। ये देखो इन दो चीजों को सिलेक्ट कर लिया इसने, है ना, एक तो पेरेंट वन को सिलेक्ट कर लिया, एक ग्रैंड पेरेंट को सिलेक्ट कर लिया। तो ये पेरेंट अंटिल क्या करता है, बीच में सेलेक्ट करता है जो भी ये है इसके बीच में और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के बीच। तो इस तरीके से ये पेरेंट रिवर्सिंग होती है।